मटेरियल एडोरेशन। एक्चुअली मेटल बोलना ठीक नहीं है, इसको शाखा ही बोला। ये दिखेगी भक्ति जैसी, लेकिन अंदर से भक्ति होती नहीं है। दिखेगी एग्जैक्टली वैसी दिखेगी भक्ति। हमारे आचार्यों में अगर आप ग्रंथों को पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ कैसे कैसे वो होती है। जितने अब संप्रदाय हैं आपके, खासकर कि सुने करीब 12-13 संप्रदायों के नाम आते हैं। आवल बावल, शक्ति बेटी, चूड़ाधारी, पुरांगनागरी, बहुत सारे नाम होंगे। उड़ीसा साइड बहुत मिलेंगे आपको। देखने से वो वैष्णव लगेंगे आपको। बाहर से कपड़े होंगे वैसे ही, तिलक लगा रखा है और माला भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नली सेम दिखेंगी, लेकिन होती नहीं है। अंदर से उसका सब्सटेंस कुछ और होता है। उद्धव ठाकुर ने वैसे उसको पहचाना। गुड पॉइंट। और कुछ किसी का कोई और पॉइंट ऐसा जो बताएगा? अभी आपने बताया था कि चैंटिंग में टेस्ट के पूरा प्रोसेस बताया था कि चैंटिंग का टेस्ट बताया था। टेस्ट के लिए लोग घूम रहे हैं आप, तो टेस्ट इतना आसान नहीं प्राप्त करना भगवान नहीं। टेस्ट टेक्स टाइम। और आपने बताया था कि हमें तत्व से इस ब्रह्मांड को हर चीज़ को तत्व से देखना चाहिए, उसकी एसेंस बाहर से नहीं अट्रैक्ट करना। इस क्लास में बताया था? अच्छा, ये मैंने नरसिंह देव वाली क्लास में बताया था। चलो याद है तो अच्छी बात है। पॉइंट गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्लास डिफरेंट थी। ठीक है, और भी पॉइंट? आपने 3 टाइप की लिस्टिंग बताई थी हियरिंग। हाँ, क्या बोला? फर्स्ट थी आपने बताया था कि ये कहानी सुनते तो दूसरे सुना देते। थर्ड थी, सेकंड थी इसमें सुनते तो हैं पर दिमाग में किसी और के लिए वो बता देते हैं, इसको यहाँ से बोलते हैं, मुँह से से निकाल देते ठीक हैं। बात। और थर्ड थी सुनते और दिल में दिखा देते हैं। शास्त्र जो होती है ना, वो जीवन में क्रांति लाने वाली होती है। अगर आपके जीवन में मतलब कि चेंज नहीं हो रहा शास्त्र को पढ़ के, आपने कोटेशन दिया था श्रीमद् भागवतम 1.5.1, तो इस शास्त्र जो आदमी पढ़ता है तो उसके जीवन में क्रांति होनी चाहिए। मतलब दूसरी बात ठीक है, भक्ति के कोई भी अंग कर रहे हैं और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, भले चैंटिंग करते हो, चाहे ग्रंथ पढ़ते हो, चाहे सुनते हो भक्ति के विषय में, तो हृदय में भी परिवर्तन आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट एक पूरा ये एक चैप्टर है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो का पूरा एक चैप्टर का टाइटल यही है। आपको दिख रहा है टाइटल? थर्ड चैप्टर, प्योर डिवोशन सर्विस, द चेंज इन हार्ट। प्योर डिवोशन चेंज इन हार्ट। इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाओगे आप, इसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में दिखाता हूँ। चेंज ऑफ हार्ट का वास्तविक अर्थ क्या नाम बताता हूँ। एकदम एक्सट्रीम है ये, वैसा नहीं कि हम उसकी नकल करेंगे या उसको कॉपी करना शुरू कर दें, बट एक्सट्रीम चेंज ऑफ हार्ट क्या है ये देखिए। तदश्मसारं हृदयो मतेरं यद्रयमाण हरिनामधेर् मा विक्रियेता यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्ष। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। Certainly that heart is steel framed, which, in spite of one's chanting the holy name of the Lord, with concentration does not change when ecstasy takes place. Tears fill in the eyes and the hair stand on end. राइट, होता है किसी के साथ? फिर हम क्या कर रहे हैं? कोई कह सकता है ना, फिर कर क्या रहे हैं एक्चुअली हम? अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं और ये चीज़ नहीं हो रही है हमारे साथ, तो फिर कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ अ डे? देखा कि जब करो भगवान का नाम लो और फिर लॉर्ड विथ कंसंट्रेशन, सब कंसंट्रेशन के साथ ही जब करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन करने के बाद क्या हो रहा है? टीयर शुड फिल द आइज एंड द हेयर शुड स्टैंड ऑन एंड। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या अर्थ हो गया इसका? द हार्ट इज स्टील फ्रेम, फर्स्ट क्लास स्टील की बनी है। कुछ भी कह दो, कुछ भी सुना दो, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और कुछ वर्षों के बाद तो बिल्कुल ही नहीं परिवर्तन आता है। कुछ भी कह लो, कुछ भी कह दो। शुरू में तो नए नए होते हैं, थोड़ा तो जोश रहता है चेंज करने का, अपने को परिवर्तन करने का। कुछ समय के बाद जब चलता है, एटीट्यूड आ जाता है ना कि ये चलता है ये सब,
तो फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज बहुत रेयरली आता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है क्या, कई लोग इसको हो सकता है वैसे ले लेंगे, कल से रोना ही शुरू कर दें जब में बैठ के, तो प्लीज़ ये काम मत करिएगा, क्योंकि हमें से कोई नहीं आएगा आंसू पोंछने वहाँ पे। लेकिन इसके परपट देखिए, पूरा प्रभुपाद ने एक सैद्धांतिक परपट दिया हुआ है, पूरा डिटेल। बस मैं यहाँ से एक नीचे आऊँगा। देखिए, इफ़ देयर इज़ नो सच चेंज द हार्ट मस्ट बी कंसिडर्ड स्टील फ्रेम, फॉर इट इज़ नॉट melted even while there is chanting of the holy name of the Lord. We must always remember that hearing and chanting are the basic principles of discharging devotional duties. If they are properly performed, they will follow the reactional ecstasy with signs of tears in the eyes and standing of the hairs on the end. These are the natural consequences and are the preliminary symptoms of bhava stage, which comes before one reaches the perfection stage of prema or the If the reactions does not take place by continuous hearing and chanting of the holy name of the Lord, it may be considered to be due to the offenses only. This is opinions of the Sandarbhas. In the beginning of chanting of the holy name of the Lord, if the devotee has not been very careful about evading the 10 kinds of offenses at the feet of the holy name, certainly the reactions of feeling of separation will not be visible by tears in the eyes and standing of their hair on end. The bhava stage is manifested by 8 transcendental symptoms. The transcendental symptoms क्या हैं? Inertness, perspiration, standing of hairs, failing of voice, trembling, paleness of the body, tears in the eyes, and finally trance. And the nectar of devotion vividly describes the other transcendental developments both in steady and the accelerating stage. अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ आगे आ रही है। श्रीला विश्वनाथ जी ठाकुर has very critically discuss all these bhava displays in connection with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap appreciation. cheap appreciation समझते हैं ना, सस्ती बड़ाई, तो सस्ती बड़ाई मिल जाए कहीं से, तो उसके लिए हो सकता है कई लोग ऐसा ड्रामा भी कर सकते हैं, नाटक भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं आगे? नॉट ओनली विश्वनाथ ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बट ऑल्सो श्री रूप गोस्वामी ट्रीटेड देम वेरी क्रिटिकली. समटाइम्स all the above symptoms of ecstasy are imitated by the mundane devotees. Mundane मतलब बाह्य रूप से, प्राकृतिक सहजियास. But the pseudo symptom are at once detected when one sees the pseudo addicted to so many forbidden things. यहाँ जाके पकड़ में आ जाता है. देखोगे कि वो यार बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, चिकन भी खा रहा है, 1 दर्जन पत्नियाँ भी रखा है साथ में, है कि नहीं? होता है ऐसा. आप लोगों ने नहीं देखा होगा डीप, तो कई जगहों पे जाओगे दिखेंगे आपको ऐसे लक्षण लोगों के अंदर, और हर प्रकार के वो कार्य करेंगे जो कार्य नहीं करने चाहिए भक्त को. तो इसीलिए इसमें हमें कभी ना मूर्ख नहीं बनना चाहिए, कभी भी नहीं. कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो खाली ये दिखा दो और पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ऐसी. नो, वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट. एक अच्छे गुणों को भी हमें देखना चाहिए. जब प्रपात आयु कहते हैं, पर्सन एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लेजिटिमेट सेक्स विद वुमेन cannot have all the above mentioned ecstatic symptoms, but it is seen that sometimes these symptoms are willfully imitated, and for this reason Srila Chakravarti Thakur, Prashant Chakravarti, accuses the imitators of being stone-hearted men. They are sometimes even affected by the reflection of such transcendental symptoms. Yet, if they still do not give up the forbidden habits, they are hopeless cases for transcendental realization. होपलेस केसेस, उनका कुछ हो भी नहीं सकता है. दे थिंक अबाउट इट. इसके आगे फिर और भी चीज़ें आएंगी, जिसका एक रेफरेंस मैं आपको और देता हूँ. इसमें कई बार फिर होता है कि एक नियोफाइट डिवोटी है, नया भक्त है, और वो भक्ति शुरू किया उसने, तो उसके अंदर फिर क्या विकार आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे. हाउ, कुछ तो होना चाहिए ना. भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो चेंज आएगा. फिर हम रो नहीं पा रहे हैं और हमारे अंदर ट्रेमलिंग नहीं हो रही है, हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, चलो समझ में आता है, लेकिन कुछ तो होगा. समथिंग शुड बी देयर ना. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक वर्स कोट करते हैं 11 कैंटो का, और बहुत ही फेमस वर्स है. कहते हैं, भक्ति परीश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च. उसमें 3 चीज़ें बताते हैं कि जब भक्ति करता है व्यक्ति ना, तो उसमें 3 कई पैरेलल सिम्टम्स उसके लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं. तो क्या क्या हैं 3 सिम्टम्स, इसको नोट भी कर सकते हैं. तो कहते हैं कि भक्ति से 3 चीज़ें होती हैं.
उधर उदाहरण देते हैं भक्ति पर, ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च। तो भक्ति करने से सबसे पहले जो चीज़ बढ़ती है वो भक्ति बढ़ती है आपकी। और उसमें उदाहरण देते हैं तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायन अनुघासम, मतलब कि जब खाना खाते हैं तो जब कुछ भी खाते हैं 3 चीज़ें खाने के साथ होती हैं। जब खाते हैं सबसे पहले तो विल फील सेटिस्फाइड, तुष्टि है ना, सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। बहुत भूख लगी है, कुछ खाया आपने तो खाते ही आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। फिर पर ईश अनुभव, ईश अनुभव मतलब है ना, ईश अनुभव का मतलब क्या है यहाँ पे? इट शोज नो इट्स नॉट सेटिस्फैक्शन। आपको एक्चुअली में भगवान की भी प्रेजेंस फील होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली सेटिस्फैक्शन में बात ख़त्म हो जाती है। अब लिटरली कृष्ण को देख सकते हो, कृष्ण को जितना कृष्ण दिखाना चाहेंगे अपने को, दिस इज़ अ क्लॉज ईश अनुभव। आपको थोड़ी अनुभूति होगी इसमें, भक्ति पर ईश अनुभव। और थर्ड वन इज़ विरक्तिर, और विरक्तिर इज डिटैचमेंट। ईश अनुभव इज रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम। और भक्ति इज डिज़ायर टू डू मोर भक्ति, है ना, और भक्ति करने की इच्छा आएगी निकल करके, राइट। तो इच्छा और आएगी आपकी, डिज़ायर टू डू मोर भक्ति। 3 चीज़ें हैं, याद है, भक्ति परीश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च। तो भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। दूसरी परीश अनुभव, मतलब कि आपको कुछ अनुभूति भगवान की ज़रूर होगी, और श्योर भगवान को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आप ज़रूर देखोगे, उनकी प्रेजेंस को लाइफ में। और विरक्तिर, आपको नेचुरल डिटैचमेंट आएगी, स्वाभाविक। इस 3 मेजरमेंट्स, इन 3 क्राइटेरियाज पे आप बिल्कुल जज कर सकते हो कि आप भक्ति कर भी पा रहे हो कि नहीं। तो स्टील फ्रेम वाला जो एस्पेक्ट है यहाँ पे जाके वो फुलफिल होगा। और वो जो एक्सटेसी और सिम्टम्स और ट्रांसडेंटल चेंजेस बॉडी के अंदर, वो सब बहुत लेटर पार्ट्स में आता है। वो इनिशियल लेवल पे वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट करती है। तो ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है भक्ति को लेकर के, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, भक्ति में अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस सही ना हो और आप भक्ति में कुछ अलग ही इमेजिनेशन के साथ भक्ति करते जाओ ना, तो हो सकता है एक दिन आपको लिटरली स्पीकिंग मुँह की खानी पड़ जाए। क्योंकि आपको लगेगा कि यार जी हमने भक्ति किया, ये किया, वो किया, क्या मिला हमें भक्ति में, भगवान ने हमें क्या दिया। तो वो बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आता है, भक्ति में क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद अवर चैतन्य चरितमृत। तो अभी हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे अब जो वर्णन आएगा ना आने वाले कुछ 5-6 वर्सेस के अंदर, ये शुद्ध भक्ति के बारे में आएगा। शुद्ध भक्ति होती क्या है, वर्ड शुद्ध भक्ति, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति हयते हय प्रेम उत्पन्न हयतैव शुद्ध भक्तिर कह्य लक्षण। तो शुद्ध भक्ति ही लक्ष्य है भक्ति लता का, भक्ति करने का। आप जो चैंटिंग कर रहे हो, आप जो सुबह उठ रहे हो, इन सब का लक्ष्य भक्ति ही है ना। मन की शांति और थोड़ा रिलैक्स करना या थोड़ा मेंटल पीस। आज सिटीज़ लाइफ में खास करके लोग स्पिरिचुअलिटी को लोग इसलिए लेना चाहते हैं बहुत हद तक, बिकॉज दे फील अ सेंस ऑफ पीस, शांति मिलती है। तो शांति वैसे ही मिल सकती है आपको, उसके भी कई मैकेनिकल और भी तरीके हैं। लेकिन ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ना, इसका गोल बहुत ऊंचा है। इसको सस्ते में समझौता ना करें इसके साथ। सस्ता सौदा क्या है इसका, कि शांति के लिए बस हम शांत हो गए। चैंटिंग करके हम काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हैं, काफ़ी शांत महसूस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। नहीं, इसके आगे प्रेम है, उस प्रेम तक पहुंचना ज़रूरी है। अन्यथा पता है क्या, इसके पीछे वाले वर्ष में अगर आप देखोगे तो कई बार ट्रांसडेंटल पाथ पे बढ़ते तो बहुत लोग हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः, है ना। बहुत सारे लोग ट्रांसडेंटल पाथ पे बढ़ते हैं। पहले तो बहुत लोग बढ़ते ही नहीं हैं। पहली कैटेगरी तो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनका फिलॉसफी तो क्या है, खाओ पियो मौज करो। चारवाक के बच्चे हैं वो, चारवाक के फॉलोअर्स हैं वो। चारवाक ने क्या बोला था, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतो भवेत।
उसने कहा कि देखो ऋण ले लो, पहले ऋण लेना बड़ा बुरा मानते थे, बड़ा मतलब कोई ऋण लिया है ना, कर्जा ले रखा है तो लोग सोचते हैं देखो ऋण के पैसे पे है, कर्जे के पैसे पे। आज सोसाइटी चेंज हो गई है, 3-4 क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके जेब में नहीं है तो आपको समझ आ जाएगा बेचारे की सैलरी बहुत कम है लगता है या पैसे वाला नहीं इसलिए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया है नहीं तो स्टेटस सिंबल है। एक कॉर्पोरेट में गया था एक व्यक्ति, बहुत पहले की बात है 2010-11 की, और अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। सबसे पहले उसने पूछा सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो उसने बताया भैया 40,000 रुपये। 1 लाख के ऊपर सैलरी वालों को क्रेडिट कार्ड इशू होता है अमेरिकन एक्सप्रेस का। उस समय की बात है, अभी पता नहीं क्या सीन है। तो स्टेटस सिंबल होता था कि आपके पास क्रेडिट कार्ड कौन सा है वो। और पहले के समय ऋण लेना मतलब सबसे गया गुजरा व्यक्ति, वैसे लोग ऋण लेते थे, ऋण कोई लेता नहीं था नॉर्मली। लेकिन यहाँ चार्वाक मुनि सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऋणम कृत्वा, और ऋण लेकर क्या करो, हाँ घृतम पीवे, घी पियो, दारू मत पियो, है कि नहीं। हम लोग भक्त के प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ से हम लोग निकल रहे थे गली से, जैसे ही बाहर 5 बजे का टाइम था, दारू की दुकान थी, ऐसा भीड़ लगा था वहाँ, जैसा लगा कृष्ण प्रेम बट रहा है वहाँ पे है ना, ऐसा वहाँ पे भीड़ लगा था कि लग रहा था कृष्ण प्रेम की वर्षा हो रही है। भीड़ एकदम मतलब भाई 15-20 मिनट वेट भी कर सकते हैं, खाली हो जाएगा फिर खरीद लेना। उसी में धक्का मुक्की करके ख़त्म हो गया तो आज रात कैसे से कटेगी हमारी, तो रात काटने के लिए एक तो चाहिए हमें कम से कम, तो धक्का मुक्की कर कुरा के काम शुरू हुआ। फिर 5 बजे तक शायद इलेक्शन थे उसके बंदा, जैसे ही इलेक्शन का ख़त्म हुआ उसके बाद धड़ल्ले से लोग पहुँचे वहाँ पे। कहने का मतलब है कि पहले और अभी देखो कितना डिफरेंस है कल्चर में। ऋणम कृत्वा घृतम पीबत, घी क्यों पीने को बोलते थे, क्योंकि घी पीने से क्या होता है ना, बहुत स्ट्रेंथ आती है बॉडी में। ओरिजिनल घी होना चाहिए, नकली घी नहीं। नकली घी पी के तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीमारियाँ लग जाती हैं लोगों को। अगर शुद्ध घी कहीं से मिले तो उससे आपकी सेंसरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, सेंसरी पावर आँखों की, कान की, शरीर की। और अगर उसे एक्सट्रीम एंड पे चले जाएं, वो सेंसरी पावर का जो कल्मिनेशन है वो अल्टीमेटली लोगों को लाइफ में खूब एंजॉय करना, वो भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जिसकी बात की जाती है। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, और यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो खोल के जियो, सुखपूर्वक जियो। क्यों, देखो कितनी साइंटिफिक बात बोलते हैं। कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य, क्योंकि मरने के बाद क्या है, आपका शरीर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा ना। और भस्म के होने के बाद क्या है, किसने देखा है, पुनरागमनो कुतो भवेत्, किसने देखा है कि पुनरागमन होगा आपका, कोई है प्रूफ आपके पास, बताओ। इतनी किताब पढ़ ली आपने, इतनी क्लासेस कर ली, अब मेरे को एक प्रूफ दिखा दो कि कोई व्यक्ति पुनर्वापस आता है। कोई प्रूफ नहीं है। कोई कहते हैं इनकार्नेशन की स्टोरीज है हमारे पास, तो इनकार्नेशन की स्टोरीज़ को चलो आपका एक प्रोपोगेंडा हो सकता है, आप कुछ लोगों को पकड़ के अपना कहानी बना के चला रहे हो, लेकिन हर किसी के साथ थोड़ी होता है। आप में से कितनों को अपना पिछला जन्म याद है, बताइए कि आपका पिछला जन्म था वो। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? मोस्ट ऑफ अस डोंट नो इट, एंड आई विल से नन ऑफ अस नो इट। तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतो भवेत्, ये तो पहली लेवल हो गया किसका, जो प्योर एकदम मेटलिस्टिक ट्रेंड ऑफ लाइफ है। उसमें से कुछ होते हैं जो थोड़ा सा भक्ति करते करते बहुत तंग आ चुके होते हैं संसार से, समाज से, दुनिया से, है ना, दुनिया बनाने वाले। काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। तो घूमते घूमते मंदिर में आया, खिचड़ी खाई उसने, किसी ने पकड़ लिया, बोला प्रभु प्रोग्राम हो रहा है, जो रजिस्टर करके बुला लिया उसको। फिर उसको भी समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है मेरे साथ उसको पहले तो कुछ सेशन लोगों को समझ नहीं आते चल क्या रहा है भाई। ठीक है, शरीर नहीं है, आत्मा है, बात ठीक है, कहना क्या चाहते हो आगे बताओ। चलते चलते भी 2-4 कैंप में घुमाया उसको, इधर उधर ले गए, तो मज़ा तो खूब आ रहा है उसको। 2-3 साल का उसको समझ आता है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अब ओ ये बात चल रही है मेरे साथ, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मैं किसके थ्रू गुजर रहा हूँ ये उसको कुछ समय के बाद समझ में आना शुरू होता है। ठीक है, कम से कम समझ में तो आता है इसको, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आना होता है शुरू। बट द पॉइंट इज़ ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि आ गया रास्ते पे एटलीस्ट। ये तो भक्ति लाइन में आ गया। इसके अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो भक्ति में तो नहीं आते, लेकिन किसी न किसी पाथ में चले जाते हैं, और ये पाथों का मेंशन यहाँ पे आता है। कई लोग होते हैं सिद्धिकामी होते हैं। सिद्धिकामी क्या होते हैं कि उनको कोई ना कोई पावर चाहिए, पावर्स। एक बार एक मैं सेशन ले रहा था आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, बहुत पहले की बात है, तो स्टूडेंट बड़ा ध्यान से सुन रहा था, वो क्लास एक था, तो मैं सोचा कि इतना तो ध्यान से कि कोई नहीं सुनता इस क्लास को लेकिन ये क्यों सुन रहा है पता नहीं। तो वो उसको फिर एंटिसिपेशन से बैठा हुआ था। जब क्लास ख़त्म हुई तो बड़ा वो डिसअपॉइंटेड दिख रहा था।
तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, इतने डिसअपॉइंटेड क्यों? बोला कि सर मैं तो कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा था क्लास में। तो मैंने बोला क्या एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी? तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी उस क्लास से कि मैं ये आर्ट सीख जाऊँगा कि दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए हिप्नोटाइज करके या कुछ करके, वो सीखने आया था मैं। तो मैंने बोला नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये अपने माइंड को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। और क्यों करना चाहिए वो देखो समझने का फिर है, अलग अलग बात है। तो दिस इज कॉल्ड सिद्धि कामी, उसको किसी न किसी प्रकार की सिद्धि चाहिए है। ये प्रकार की कौन सी सिद्धि? वशीता बोलते हैं इसको, कि कैसे दूसरों को वश कर लें, कैसे दूसरों के मन को अपने वश में कर लें और वो कराएं जो हम चाहते हैं उससे, है ना। सो दिस इज़ वन वे। और इसके अलावा अनिमा लगिमा, पानी पे चलना, है ना, ऐसी स्टोरी सुनी होगी आपने। खास करके श्री प्रभुपाद से एक बार कुंभ मेले में एक निष्ठिक योगी थे वहाँ ऐसे ही, तो उनके साथ उनके कई शिष्यगण जा रहे थे। तो क्या किया कि उनके शिष्यगणों ने प्रभुपाद और उनके अनुयायियों को देखा और बोला कि तुम्हारे गुरु के पास कोई सिद्धि उद्धि है? तो शिष्य बड़े वो हो गए, भाई सिद्धि तो कुछ है नहीं हमारे पास, गुरु जी के पास ऐसा कुछ। तो बोला नहीं ऐसी कोई सिद्धि उद्धि तो नहीं है हमारे पास। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए हमारे गुरु के पास सिद्धि है, हम दिखाते हैं आपको। तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी को रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो गंगा जी है ना, इस पर चल के क्रॉस करिएगा। तो इससे देखिए अंग्रेज़ लोग हैं, हो सकता है इनसे प्रभावित होकर हमारी टीम में आ जाए, तो देखेंगे कि गुरु जी पानी पे चल के जा रहे हैं। तो गुरु जी ने किया, पानी पे चल के चले गए और सब शौक पानी पे चल रहे हैं, है ना। फिर क्या हुआ इसके बाद, प्रभुपाद एक बोट वाले को बुलाए, सारे बोट पे बैठे, हर एक व्यक्ति का कुछ किराया सबका बना बनाया। तो उस समय पहले सस्ता होता 2-4 रुपये देकर ही क्रॉस कर गया। तो फिर जब मिले उस तट पे तो फिर बोला देखा हमारे गुरु की सिद्धि क्या है, गुरु जी हमारे देखे पानी में चल सकते हैं, आपके गुरु जी को तो बोट लेना पड़ा क्रॉस करने के लिए। तो ये बात अब भक्तों का आर्गूमेंट्स तो थे नहीं, क्या बोलें इसको लेकर के, कहीं ना कहीं वो अपने को हारा हुआ फील कर रहे थे। तो प्रभुपाद से पूछे जा करके, तो प्रभुपाद ने बोला अरे इतना सिंपल सा जवाब है इसका। अब उनसे उनके पूछो कि उनके पूरे गुरु जी ने जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए 15-20 साल लगाए, उस काम को हमने 2 रुपये में कर लिया है कि नहीं। 15-20 साल लगाए 2 रुपये काम के लिए, तो फ़ायदेमंद है कि नुकसान है? तो क्यों टाइम वेस्ट करना है इसी काम में? 15-20 साल हिमालय में बैठ के तपस्या करके ये सिद्धि प्राप्त कर भी ली पानी में चलने की, वो हम 2 रुपये में नहीं कर लिए। 2 रुपये दिए हमने, क्रॉस कर लिया। अब मेटेरियल साइंस ने वो सिद्धियाँ दे दी हैं हर किसी को, अब हवा में उड़ना है किसी को, अब थोड़ी आप हिमालय में बैठ के उतना तपस्या करोगे। भाई ठीक है 8-10 हज़ार रुपये दे दो, फ्लाइट की टिकट करा लो, पहुँच जाओ कहीं पे भी, है ना। पानी के नीचे चल सकते हो, सबमरीन्स बन गई हैं, हवाई जहाज। कहने मतलब सिद्धियाँ ये होती हैं जो मेटल नेचर के लॉज को डिफाई करके उसको क्रॉस कर सके। लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को सिद्धि की इच्छा रखनी चाहिए। तो आध्यात्मवादी कई बार इधर चले जाते हैं। इसके बाद कई लोग ब्रह्मानंद में घुसते हैं। ब्रह्मानंद का मतलब होता है कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो कि इस भौतिक संसार के सुख दुख, ठंडी गर्मी, है ना, दिन रात, इनसे परे है, एक एब्सोल्यूट लेवल पे है, जिसमें लेकिन इम्पर्सनलिज्म है, इसमें कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान से कोई आदान प्रदान नहीं इस प्रकार से। और इससे जो हाईएस्ट आता है वो आता है भगवान के प्रति प्रेम का। इसीलिए इस प्रेम को सर्वोच्च बताया गया है। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ टॉप मोस्ट अमंग ऑल लेवल्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशंस। हर प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति में इसको टॉप मोस्ट बताया गया है। अब लेट्स सी एन वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ भक्ति। भक्ति की ये जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है इस समय ना, एक्चुअली इतनी कंप्लीट डेफिनेशन आज तक किसी ने भक्ति की नहीं दी है। इसका रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारे भक्ति के डेफिनेशंस आए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषियों के डेफिनेशंस हैं। लेकिन जो श्री रूप गोस्वामी ने दिया है ना ये वर्ष खास करके अपने भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में, एक्चुअली इसको प्रभास सूत्र बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेज ऑफ, एक्चुअली इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट वर्स आई विल से। प्रभास सूत्र क्या होता है कि एक ऐसा वर्स जिस पे कि पूरा ग्रंथ आधारित होता है। जैसे कि भागवतम है, भागवतम का प्रभास सूत्र है एतचंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंते यम युगे युगे। ये वर्स है, दिस इज द वर्स। और ये जो वर्स है इसके आधार पर पूरी भागवतम है, ठीक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूरा भागवतम ये समझाता है। उसी प्रकार से नेक्टर ऑफ डिवोशन एक बुक है, आपको कहीं मिले
तो इस बुक की जो बेसिस है, ये बुक बेसिस क्या है, ये वर्स है। और ये वर्स अगर आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम मीनिंग ज़रूर याद कर लेना इसका। तो ये एलैबोरेट हमारा थोड़ा सा डिस्कशन इसी पे रहेगा आज। सो प्लीज़ रिसाइट। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण शीलनम भक्तिरुत्तमा। ठीक है, एक एक वर्ड पे हम चर्चा करेंगे, इस वर्ड्स पे बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monastic philosophy, and fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna favorably, as Krishna desires. है ना, एस कृष्णा डिजायर्स, जैसा भगवान चाहते हैं। सो वी विल जस्ट सी फ्यू थिंग्स। क्योंकि एक शब्द को देखते हैं एक बार, तो ये नोट जरूर कर सकते हैं। स्वरूप लक्षण होते हैं, तटस्थ, तटस्थ और स्वरूप। स्वरूप का मतलब होता है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और तटस्थ लक्षण मतलब होते हैं जिसके एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये 3 शब्द नोट कर सकते हैं। पहला है अनुकूल्यन, सेकेंड इज कृष्ण, एंड थर्ड इज अनुशीलनम। ठीक है, 3 वर्ड्स हो गए जो कि आपके क्या हैं, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ठीक है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और ये तो लेट्स गो वन बाय वन। तो प्राइमरी लक्षण पे आते हैं, स्वरूप लक्षण। अनुकूल्यना, अनुकूल्यना का मतलब क्या होता है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली या कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से। ठीक है ना, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसका नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए हमें। कभी भी भक्ति करें ना, ये जरूर ये मत सोचिए, ये स्पेकुलेट ही मत करिए भगवान खुश हुए नहीं हुए। हाँ, प्रिंसिपल्स जानिए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं भगवान को खुश करने के, और उस प्रिंसिपल्स पे एक्ट करिए। और उद्देश्य क्या होना चाहिए हृदय का, कि मेरे को भगवान को क्या करना है, प्रसन्न करना है। मेरे को भक्ति में कुछ भी करना है, मेरे को माला भी करनी है, मेरे अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं माला करते हैं। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों का। ये लोग सोच रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊँ, बस माला करके मैं सुखी हो जाऊँ, माला करके मैं शांत हो जाऊँ, माला करके मेंटली डिस्टर्ब हूँ, थोड़ा शांति मिल जाए। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। वो इसलिए जब चैंट करते हैं, व्हेन वी चैंट, द मूड ऑफ चैंटिंग इज बाय माई चैंटिंग कृष्णा शुड गेट प्लेजर। अब बोलोगे यार भगवान खुश हो रहे हैं, हाउ डू आई कम टू नो इट। आप जब चैंटिंग करोगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करोगे, एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। एंड दैट सेटिस्फैक्शन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ दैट चैंटिंग व्हेन वी डू फॉर आवर सेल्व्स। जब अपने लिए करते हैं तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का भेद होता है। इसीलिए भक्ति में हर क्रिया एक देने की मानसिकता से होती है, लेने की मानसिकता से नहीं होती, याद रखिएगा। प्रसाद है, भागवतम है, एक भक्त भागवतम पढ़ना चाहता था, तो मेरे से प्रश्न पूछ रहा है कि भाई भागवतम कैसे पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें भागवतम से। एक्सट्रैक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम भागवतम। भागवतम से क्या, इट्स नॉट लाइक कॉमोडिटी ना। एक कॉमोडिटी थोड़ी है कि मैं लूट के निकल जाऊँगा यहाँ से, या श्लोक याद कर लूँगा, 10 लोगों को सुनाऊँगा या ये करूँगा। इट कैन बी सर्व्ड। सर्व्ड मतलब जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट एंड ट्राई टू रिपीट इट। इसको रिपीट करें बस, दैट्स इट। ये भागवतम है। प्रसादम है, मैं भोगूंगा प्रसाद को, मेरे प्लेट में आ गया, अब छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। एक्चुअली सटल साइंस है, लोग जानते नहीं हैं। हु इज़ एन एन्जॉयर एंड हु इज़ एन्जॉयड। ये साइंस समझिएगा, एन्जॉयर एंड एन्जॉयड। प्रसाद हमें भोगता है कि हम प्रसाद को भोगते हैं। जो बोलेगा आंसर उसका तात्पर्य भी देना पड़ेगा साथ में। कठिन प्रश्न हो गया ये आज। हम माई सेल्फ, मैं प्रसाद को भोगता हूँ, स्टेटमेंट ए, और स्टेटमेंट बी कि प्रसाद मेरे को भोगता है। प्रसाद मेरे को भोगता है। तो अब ये कैसे हम समझें, मैं तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं भोग तो मैं रहा हूँ ना, भाई छोले भटूरे थे, मैं खा रहा हूँ छोले भटूरे, और पूरा प्लेट साफ़ कर दिया मैंने, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, तो अल्टीमेट एन्जॉयर तो मैं खुद हूँ ना। मेरे को तो नहीं समझ में आया बात। जैसे मतलब प्रसाद खाने से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं जो मटेरियल फूड खाने से चेंज नहीं आते हैं। तो प्रसाद जो हमारी जैसे भक्ति में आने से पहले हम प्रसाद जब पाते हैं तो मतलब जब मटेरियल फूड खाते हैं तो हमारे अंदर चेंज आता है, हमारा फैशन बढ़ता है, इग्नोरेंस बढ़ता है। ठीक है, कुछ हद तक पास में। और बोलो।
के अंदर तो है वी आर द हमें पता है वो सब बातें, हमें खाली एंजॉयड के कंसेप्ट से बताओ। भगवान के अंश पर पूछ ले तो प्रसाद के चेंज लाता है एट नहीं, हमें सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है। कौन बताया आंसर? बता, सिंपल आंसर। क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं यार हम? सब कंट्रोल में इतना क्यों लगे हुए हैं? दिल खोल के नहीं जीना चाहते। जब मन में आ रहा जो खाओ पियो ऐश करो यार, क्या जीव कंट्रोल करने के पीछे पड़ गए हैं? छोटी सी जीव, उसी के पीछे सारे पड़े हुए हैं। दिल खोल के जीना यार, नहीं सही कहा ना? देखो ये मेरे साथ हैं। रोहित प्रसाद हमें बोलता है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम पहले भक्त नहीं थे और आते ही यहाँ भक्त बन गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। क्लैप फॉर हिम। एक्चुअली कैसे हुआ देखो बताते हैं। पहले ना जब कोई नया नया आता है ना, तो आता तो भोगने की दृष्टि से ही है। तो उसने क्या देखा कि यार कुछ भी कर लो यार, खिचड़ी फ्री की मिल रही है, मज़ा आ गया यार, एक नहीं कम से कम 10 दोने खा के जाऊँगा। अब देखो जो व्यक्ति जिसको एक्सप्लॉइट करता है ना, जो जैसे अंग्रेज़ थे भारत में आए, हमें एक्सप्लॉइट किए। भारतीयों को कब पता चला कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं? कोई आइडिया आपको? कम से कम 200 साल लग गए इसको समझने में। 1600 में आए थे अंग्रेज़ और 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और ठीक है ना, फर्स्ट रिवोल्ट तो वहाँ किया था ना। तो कम से कम 1600 से लेकर 1857, 257 साल के बाद आपने विद्रोह किया। तो आपको समझ में आया तब विद्रोह किया ना। उसी प्रकार भक्ति में होता है, उसको शुरू में नहीं समझ में आता प्रसाद कैसे उसको भोग रहा है। देखो हम बताते हैं कैसे भोग रहा है। वो पहले खिचड़ी शुरुआत करता है, बोलता है कुछ भी खाओ यार, मज़ा तो आ गया, आगे देखते हैं और कैसे मिल सकता है कुछ। तो उसको पता चलता है संडे वनडे को प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और राजमा चावल बहुत ज़बरदस्त मिलता है। रजिस्टर कर दो, रजिस्टर यार 100 रुपये में क्या जा रहा है, करो यार 100 रुपये में तो कितनी प्लेटें खा लेंगे हम, कर दो 100 रुपये में। अब उसको 100 रुपये कितना भारी पड़ेगा उसको बताओ। कितने बचाए तो धोती कुर्ते में आ गए, कहाँ जीन्स टी शर्ट। कई बार बोलते भाई मेरे क्या बताऊँ, बाल हुआ करते थे मेरे, ऐसे जुल्फ़ें होती थी मेरे ना, यहाँ से वहाँ घुमाता था मैं उसको। और जहाँ से गुजर जाऊँ हो कोई कहीं गिर रहा है देख के मेरे को, कहीं गिर रहा है मेरे को देख के। आज भाई क्या हालत कर दी मेरी, सारे बाल गायब, कपड़े उतरवा दिए। अब मैं जिस समाज में रहता तो समाज के लोगों से रह नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं उनके साथ रहना पसंद नहीं आ रहा है मेरे को। तो ऐसे करते करते आपको एक दिन समझ में आएगा कि आप कितने एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। और इसके पीछे कौन है? तो कौन किसको एंजॉय कर रहा है? हम। इसीलिए सोच समझ के, अभी भी समय है। अगर नहीं संभले तो और एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा संभल के प्रसाद लेना है आप सबको। लेकिन अगर इसी में एक चीज़ ऐड कर दें, खाली जस्ट ऐड वन थिंग, कि प्रसाद भी लेना है कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कि कृष्णा पे इज़ वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा, कृष्ण हमारे प्रसाद लेने से संतुष्ट होते हैं, क्या प्रमाण है इसका? कौन बताएगा? हाथ रेस करना होगा। कृष्ण हमारे प्रसाद लेने से संतुष्ट होते हैं। वेयर इज़ दैट रेफरेंस? नहीं, रेफरेंस सिद्धांत में रेफरेंस। रोज़ गाते हैं, दिन रात, रोज़ एक बार गाते हैं दिन में कम से कम। हाँ, प्रसाद प्रेयर्स में सेटिस्फैक्शन तो नहीं आता है उसमें, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तुम रोज़ सुबह पूरा अष्टकम गाते हैं, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादवन्न तृप्तान हरि भक्त संगन कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो कृत्वैव तृप्तिम, किसको तृप्ति प्रदान होती है? गुरु को होती है। और गुरु को होती है तो कृष्ण को भी होती है, दोनों को। बिकॉज एक जीव इतने वर्षों से पता नहीं क्या क्या कचरा खा रहा था, आज वो प्रसाद खाना शुरू कर दिया है। तो कृष्णा बिकम्स वेरी सेटिस्फाइड, भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं उससे। लेकिन इसमें बस एक चीज़ ऐड कर लेना कि वट एवर आई एम एक्सेप्टिंग, इट्स जस्ट आई एम एक्सेप्टिंग एज अ मर्सी ऑफ कृष्णा। ये भगवान की कृपा है मेरे को, तो आई शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज़। कई बार हम भौतिक आवरण से देखते हैं चीज़ों को ना, प्रसादों को। तो प्रसाद खाते हैं, देखा क्या है, परमल बना दिया, बैगन बना दिया, करेला बना दिया, टिंडा बना दिया, पता नहीं गर्मी में ऐसी सब्जियां क्यों आती हैं और खाए भी नहीं जाते, तो है कि नहीं? कई बार ऐसे भी खाते हैं। तो नो, इट शुड नॉट बी प्रसाद जैसा। हाँ, आप कम खा लो या मत खाओ, एक्सट्रीमेंट, बट डोंट स्पीक इट। कई बार प्रसाद को लेकर ऐसा कमेंट कर देते हैं ना, ऐसा था वैसा था, ये है वो है। बेसिस में तो खास करके हो जाता है, जो बेस में रहते हैं खास करके।
है कि नहीं। बेस में ढक्कन खोलते देखा, ये देखो कौन है किचन इंचार्ज यहाँ के यार, मतलब क्या है इनके मन में समाता है पता नहीं। एक किचन इंचार्ज हमारे बेस में, उनको पता नहीं क्या था, वो सस्ते में उनको जिमीकंद बहुत मिलती थी, वो हर हफ्ते जाते थे तो जिमीकंद बोरा भर के ले आते थे और 4-5 दिन रात में जिमीकंद ही बनता था। लोग बोले भाई क्या यार जिमीकंद की फैक्ट्री लगा रखी है, क्या है ये, क्यों बनाते हैं इसको। और उनका कंसेप्शन कुछ और था उसको लेकर के, लेकिन कई बार होता है ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, सो वी शुड अवॉइड इट, है ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, दैट इज अनुकूल्य ना, राइट। देन नेक्स्ट वन इज कृष्ण, ये नेक्स्ट वर्ड है कृष्ण, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। कृष्ण, अब कृष्ण वर्ड से क्या मतलब हुआ है कि कृष्ण में, कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके स्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। कृष्ण मतलब खाली कृष्ण नहीं होते हैं, विष्णु इनकारनेशंस भी आते हैं इसमें, और इवन प्योर डिवोटीज भी आते हैं इसके अंदर, तो उनकी प्रसन्नता भी इसमें आती है, राइट, कृष्ण। एंड देन थर्ड वन गोज, अच्छा अनुकूल्य वर्ड का मतलब देखिए क्या है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं कि कालेवन है, जरासंध है, ये सारे भगवान के शत्रु थे, लेकिन वो भी क्या किए थे, भगवान के पीछे भागते थे, दे रनिंग बिहाइंड, है ना। और एक चीज़ देखोगे कि माता यशोदा भी छड़ी लेके भाग रही हैं पीछे, दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना एक जैसे, उधर भी हथियार लेके भगवान के पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माता यशोदा छड़ी लेकर के भाग रही हैं कृष्ण को मारने के लिए। बट एक भक्ति है और एक भक्ति नहीं है। यशोदा माता की जो एक्ट है वो भक्ति है, क्यों, उद्देश्य समझो क्या है उद्देश्य। कृष्ण माता, यशोदा माता क्या कर रही है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कर रही हैं। कृष्ण सेटिस्फाइड, उनको डांट खाना मार खाना मम्मी से अच्छा लगता है ही लव्स इट, बट असुरों से नहीं, असुरों का भाव अच्छा नहीं होता है, असुरों का जो एक इनर इंटेंशंस होते हैं ना वो अच्छे नहीं हैं। वो तो कृष्ण को हटाना चाहते हैं ताकि दे कैन बिकम द इंडिपेंडेंट लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, वो प्रोप्राइटर बन सकें, लॉर्ड बन सकें, इसलिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखोगे तो भगवान को असुर हैं, जैसे कि चानूर मुष्टिक, अगर आप पढ़ोगे मथुरा में जब फाइट होती है तो चानूर मुष्टिक दो पहलवान थे, जब कृष्ण बलराम को मार रहे थे घूसे से, हाथों से, तो कृष्ण बलराम को बहुत आनंद आ रहा था, दे वर रियली हैप्पी। लेकिन आनंद आ रहा था, लेकिन वो भक्ति नहीं काउंट हुई है वहाँ पे, क्योंकि इंटेंशन मारने का था। लेकिन वही यशोदा माता हैं, वो छड़ी लेके पीछे पड़ी हैं। या यशोदा माता एक बार देखोगे स्तनपान कराते कराते उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया और भाग गई दूध बचाने के लिए, क्योंकि दूध उबल के गिरने वाला था। तो कृष्ण इससे असंतुष्ट थे, इसलिए जाकर के उन्होंने मटकी फोड़ी थी और फिर पूरे दही वही फैला दिया था घर के अंदर। तो रीज़न क्या है वहाँ पे, यहाँ तो कृष्ण संतुष्ट हैं और चानूर मुष्टिक की मार से संतुष्ट हैं, यहाँ असंतुष्ट उधर संतुष्ट। तो चानूर मुष्टिक की बात को तो भक्ति बोलना चाहिए ना, नहीं, वो भक्ति नहीं है, ये बल्कि भक्ति है। इसीलिए व्हाट इज़ द इनर ओरिएंटेशन, जो हमारा हृदय की भाव है, हृदय की भावना है, वो क्या है, वो बहुत मैटर करती हैं। दैट्स वाई दिस वर्ड्स कम्स अनुकूल्य ना, कि अनुकूल भाव से क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और लास्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है अनुशीलनम। अनुशीलनम मतलब दो शब्दों से बनता है, अनु और शीलन। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना निरंतर, और शीलनम का मतलब होता है व्यवहार। किसी ने पहले जैसा व्यवहार किया है, जिसने पहला कुछ किया है भक्ति में, उसके हिसाब से कार्य करना। कहने का अर्थ है यहाँ पे जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं ना, उन आचार्यों ने वो मार्ग दिखाया है कैसे भक्ति होती है, उनको जानना चाहिए पहले में, उसके हिसाब से भक्ति करनी चाहिए। कई बार लोग सोच सकते हैं कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ बहुत ही विशेष भक्ति है, ऐसी भक्ति न भूतो न भविष्यति कभी नहीं किया होगा किसी ने, ऐसा भक्त कभी प्रकट ही नहीं हुआ संसार में। भगवान का जो मैं भक्त हूँ ना, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा इतिहास, दैट्स अ मिसकंसेप्शन, इट्स नॉट सो। आपको सही में समझना पड़ेगा, पीछे कुछ लोग हैं और लोगों ने भी की है भक्ति है कि नहीं। इसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। आपको एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्ट दिखाता हूँ। आपके रियलाइजेशंस कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकती हैं, और वो लेवल क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों का दिया हुआ लेवल। तो ये देखिए, देखिए ये वर्ड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन शब्द। अब इसका अर्थ देखिएगा क्या है, शुरू से बताता हूँ आपको।
पर्सनल रियलाइजेशन डज नॉट मीन दैट वन शुड out of vanity attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous one should not try। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा प्रभुपाद से ज़्यादा महान हम हैं, प्रभुपाद ने बोला है कि ये काम मत करो, हम तो कर लेंगे, है ना। प्रभुपाद अभी की बात नहीं समझ रहे हैं, वो तो आज से 150 साल पहले की बात बोल के गए हैं। ये मॉडर्न टाइम्स में क्या है कि चीज़ें बदल चुकी हैं, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। कई बार लोग बोलते हैं भाई टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने जिस भौतिक और आधुनिक वातावरण में प्रचार किया था ना, वो हम आज देखे भी नहीं होंगे। और कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में किया था। हमें से शायद ही कोई न्यूयॉर्क भी गया होगा, देखा होगा, नक्शे में देखा होगा, नहीं तो अन्यथा किसी ने नहीं देखा होगा। वहाँ पे प्रभुपाद ने वेस्टर्नर्स को भक्ति सिखा दी। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं ना आज के समय प्रैक्टिकल नहीं है, हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा मैटर को, थोड़ा हमें लोगों के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर प्योरिटी है और आप मैसेज को एज इट इज़ देते हो ना, तो लोग आज भी एक्सेप्ट करते हैं, ये बात मान लीजिए, है ना। इसलिए कहते हैं कि वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू शो वंस लर्निंग बाय ट्राइंग टू सरपास द प्रीवियस आचार्यस। ही मस्ट हैव full confidence in the previous acharyas, and at the same time he must realize the subject matter so nicely that he can present the matter for the particular circumstance in a suitable manner. The original purpose of the text must be maintained. उसको as it is आपको maintain करना पड़ेगा, उसको आपको ऐसा नहीं अपना कुछ ही मतलब निकालें। and that is what is अनुशीलनम, व्यक्ति को फॉलो करना, राइट। याद हुआ ये तीन चीज़ें अनुशीलनम, क्या क्या तीन है बताओ, कौन बताएगा? अनुकूल्यना फर्स्ट इज, सेकंड इज कृष्णा एंड थर्ड इज अनुशीलनम। वेरी गुड। आगे कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी ने अनुशीलनम यह विशेष शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए कार्य करना। जो ही हम शीलन करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य क्रियाशीलता होता है। क्रिया के बिना केवल भावना से कुछ काम नहीं होता है, बात समझे ना। ओनली इमोशंस डजंट वर्क्स और सेंटिमेंट्स डजंट वर्क्स। आपको कृष्ण के लिए कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग, कुछ एक्ट करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सेवा करनी पड़ेगी। ओनली भावनाओं से नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति खाली भावनाओं का विषय है, कि खाली भाव एक्सप्रेस करना। नो, इट हैज़ टू बी डन, है ना। हाउ? इट हैज़ टू बी डन बाय पुटिंग अप सम एफर्ट्स, सम एंडेवर्स, कुछ एफर्ट्स एंडेवर्स पुट अप करने पड़ते हैं। दैट्स ओनली सेटिस्फाई कृष्णा। ओके, लेट्स सी फर्दर। तो अनुशब्द बताता है कि व्यक्ति को बिना किसी विराम के स्वयं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे सदा सेवा में 100% संलग्न होना चाहिए। भक्तिमय सेवा की ऐसी स्थिति में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवधान मतलब रुकावटें, ये भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से आता है। आगे अनुशीलन भक्तिमय क्रियाएं, है ना, दो प्रकार की बताई हैं। एक है प्रवृत्ति जो कि सकारात्मक होती है, और निवृत्ति नकारात्मक होती है। और दोनों ही की जाती है तीन चीज़ों के द्वारा, शरीर, मन और वचन। आपका शरीर, मन और वचन, ये तीनों चीज़ें लगती हैं। सकारात्मक प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं भक्ति के अंदर? जब आप शरीर लगाते हो तो कोई फिजिकल सेवाएं करना चाहिए, है ना। यंग बॉडी है, बीमार बैठे हैं, कोई सेवा ही नहीं कर पा रहे, क्या फ़ायदा? व्हाट इज द यूज़ ऑफ दिस बॉडी? फिजिकल सेवाएं करनी चाहिए। फिजिकल सेवाएं क्या क्या कर सकते हैं हम? बताइए, कौन फिजिकल सेवाएं क्या क्या हम कर सकते हैं? प्रसादम सर्विंग करनी चाहिए डिवोटीज़ को, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, बाहर जा कर के मिलना चाहिए ना, लोगों को प्रीच करना चाहिए, बताना चाहिए कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है ना। हर किसी को बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, एवरीवेयर, राइट। और भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, और क्लीनिंग करना चाहिए, भगवान का स्थान है ना, सफाई करनी चाहिए। और नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ, उधर से। हाँ, तो कोई आपको शारीरिक काम ऐसा मिला जिसमें कुछ मैनेज करना है आपको, वो है। मन से कैसे करेंगे सेवा? मन से, अपने मन से तो बोल के भी करना पड़ेगा, वो तो वचन हो गया ना, मन को भी एंगेज किया। और मन से क्या कर सकते हैं? भगवान की लीलाओं को, भगवान को याद करना, भगवान की लीलाएँ याद करना। और कोई मन से?
भगवान को सेंटर में रखते जा रहे हैं। हाँ वो तो इंटेंशन हो गया, ठीक है, मन को फ्लावर्स वगैरह भी ऑफर कर सकते हैं भगवान। मन से भगवान को। आप लोग कभी ऊंचे की डिवोटीज हो मैं थोड़ा और नीचे की बातें कर रहा हूँ। मतलब अच्छी बात, गलत नहीं बोल रहे हो आप लोग, लेकिन थोड़ा लेवल हाई है आपका, थोड़ा सा थोड़ा फूलों को ऑफर करने को यही बहुत कुछ है अभी ऑफर करने को। सोचो और बताओ यार कुछ। हाँ बहुत मुश्किल है। शास्त्रों को पढ़ना ठीक बात है, ये तो अच्छा है। श्लोकों को याद करना बहुत अच्छा है, श्लोक याद करना चाहिए। कुछ श्लोक याद करने से दिमाग खूब तेज हो जाएगा आपको कुछ टाइम में, देखिएगा। संस्कृत के शब्दों की शक्ति होती है। और अंग्रेजी के साथ क्या है कि जितना वो अंग्रेजी करता है उसका बोला भी नहीं जाता है उससे। अंग्रेजी भाषा ऐसी है, कोई इसकी सही ग्रामर नहीं है अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं, है ना। अभी GO गो हो जाएगा और TO टू हो जाएगा। सिंपल से बात बता रहा हूँ, वर्ड चेंज हो गया ना। एक कॉन्सोनेंट के आगे एक वॉवल लगाया आपने, एक में O हो गया, एक में U हो गया। हाउ डज इट कम्स, है कि नहीं। तो ये और कुछ कोई सेवा करते हुए किसी को हर्ट ना करना। ठीक है, मैं बता देता हूँ बड़ा सरल सरल आपके लिए। मन से कैसे सेवा की जाती है। मन से पहले तो सेवाओं के बारे में सोचना चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ भगवान की, या मैं कोई सेवा कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरा भगवान के साथ कोई संबंध है कि नहीं है। जब आप सेवा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, सोचिए पहले, तो आपकी सेवा मानसिक रूप से शुरू हो चुकी है। अब वो कार्यान्वित कब होगी वो समय ले सकती है, लेकिन मन से कम सोचना चाहिए क्या सेवा करनी है। फिर जब सेवा सोचेंगे तो नेक्स्ट फेज़ में आएगा कि अब सेवा की प्लानिंग करनी है, अब है कि नहीं। कोई भी सेवा करोगे ऐसे थोड़ी हो जाती है। अब मान लो मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप प्लान करोगे कहाँ जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ, किसको पकड़ूँ, मेट्रो स्टेशन में जाऊँ कि कॉलेज के बाहर जाऊँ कि किसी हॉस्टल में जाऊँ या मार्केट में जाऊँ, रेड लाइट पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मतलब है ना। माइंड गेट्स एंगेज्ड। जब तक आपके पास कोई प्रैक्टिकल फिजिकल सेवाएं नहीं है ना, तब तक आप माइंड एंगेज नहीं होता है। और ये स्वतः खुद से करना पड़ता है। कई बार होता है कि चलो जी भीड़ में लगा दिया उसको तो वो भी सेवा कर ले रहा है, सबका देखा देखी। लेकिन पर्सनल साधना के विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि मेरी फिजिकल या मेंटल क्या सेवाएं, वो शुड आई डू। या मान लो मेरे को कुछ 10 बच्चों को प्रीच करना है, उनको क्लास देनी है, तो मान लो किसी को क्लास देने को बोलो तो हम परेशान हो जाता है। वो एक रात उसको नींद ही नहीं आती है। वो यहाँ से रेफरेंस उठाता है, वहाँ से रेफरेंस उठा रहा है, ये लेक्चर सुन रहा है, वो लेक्चर सुन रहा है, इतने नोट्स बना रहा है, ये कर रहा है, कितनी मेहनत करता है ना। अभी हमने दिया नहीं इसलिए पता नहीं है। धीरे धीरे सबसे क्लास दिलवाएंगे, प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे। तो प्रेजेंटेशन ही मान लो देना, आपको खड़े होकर यहाँ बोलना है 10 मिनट आ करके बताना है आपको, तो आपको कितना सोचना पड़ेगा, कितनी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, कितने पेजेस पलटने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं कोई क्वेश्चन ना पूछ ले मेरे को और मैं जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। एक भक्त को मैंने बहुत मोटिवेट किया, आपको क्लास देनी चाहिए, करना चाहिए। तो कह रहे नहीं प्रोजी मेरे को बहुत घबराहट होती है, क्लास तो मैं दे दूँगा, बाद में उसने कुछ पूछ लिया तो मैंने पूछ लिया तो पूछ लिया, क्या दिक्कत है। नहीं प्रोजी नहीं, मैं तो मेरा नॉलेज ही इतना है, उसने कहीं बाहर से पूछ लिया तो मेरी तो इज्जत चली गई फिर तो मैं तो नहीं कर सकता। मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, आपको भगवान बुद्धि देंगे समय के साथ, विश्वास रखो। नहीं प्रोजी मेरे को इसमें भगवान बिल्कुल विश्वास नहीं मेरे को। 100-200 लोग खड़े हैं, बैठे हैं मेरे सामने, और मान लो उसने ऐसा कुछ पूछ लिया। और कई बार कॉलेजेस में होता है बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं, उसके बाद तो हालत ख़राब कर दी हमारी उसने। हम नहीं प्रोजी हम भजन कर लेंगे, हम चैंटिंग कर लेंगे बैठ के, हम राधा रानी की सेवा कर लेंगे यहीं बैठ के, हमसे ये काम मत कराइए, ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। तो बोले नहीं जाओ। बहुत मोटिवेट करना पड़ा भाई। कॉलेज में बच्चे थोड़ी इतने ऐसे होते हैं। आप सब तो चलो बड़े अच्छे श्रद्धालु लोग हो, मंदिर में आके जो बोलो विश्वास कर ले रहे हो आप, है ना। बट कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे ऐसे बच्चे जो आपके ताल में ताल मिलाएंगे बैठ के। एक बार ऐसे एक पिक्चर थे, वो गए प्रीचिंग करने, दिल्ली का कॉलेज था, और देते समय सेकंड सेशन है ना मंत्र ऑफ लाइफ में 3 प्रमाणों के ऊपर, जो अनुमान प्रमाण की बात आती है, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा याद होगा उसमें डार्विन के ऊपर बात आती है। ओहो, डार्विन मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है डार्विन का नाम, कि जब वो डार्विन का मैटर आया, अब भक्त का क्या होता है, प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं था। और डार्विन हम में से कितनों को नहीं पता होगा डार्विन कौन खेत की चिड़िया है ये।
लेकिन बाहर वाले लोग जानते हैं, उसने पकड़ लिया, बोला कि नहीं नहीं आप स्किप नहीं कर सकते, होता ना फटाक से स्लाइड आगे बढ़ा दो पीछे लाना पड़ेगा। और फिर उसने पूरी डिटेल में चला गया डार्विन के, और उस टीचर के साथ गलती क्या हुई, उसकी प्रिपरेशन थी नहीं, और वो भी पूरी तरह से क्या हुआ, डार्विन की डिटेल में जाना शुरू किया। कभी भी इसलिए फ़ाइट होती है तो हमेशा ग्राउंड अपना खुद का डिसाइड करना होता है, और उसने पहले सेट कर दिया। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज, इतनी डिटेल्स में चला गया साइंस की, वो हगल्स रूल तक चला गया, फिर अमीनो एसिड्स, फिर क्रिएशन, फिर म्यूटेशन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द हो, हालत ख़राब, और पूरा प्रोग्राम कचरा कर दिया उसने। उसके बाद लड़के आए ही नहीं, बड़े बड़े फीडबैक फॉर्म में लिख के भेजे थे, भैया मैं रामदेव के प्रोग्राम में नहीं आना है हाँ हाँ, हम लोग साइंस पढ़ने आए हैं यहाँ पे, वी हैव कम टू स्टडी साइंस हियर, नॉट द स्यूडो साइंस हियर हम स्यूडो साइंस पढ़ने नहीं आए हैं। तो समझ रहे हैं बात को। अब किसी ऐसी बात सुन के हमारी श्रद्धा को चोट लग सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक लोग होते हैं कॉलेज के अंदर तो कॉलेज के अंदर, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी सेवा होगी आपके पास तो सोचोगे ना, हम में से कितने लोग कृष्ण को स्मरण कर लेंगे और फूल चढ़ा लेंगे। ऑनेस्टली अपने हृदय पे हाथ रख के बोलना, हम फूल चढ़ा रहे हैं राधा रानी के चरणों में, कृष्ण ठीक है, उसके बाद बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। अभी फूल चढ़ाए चरण में, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं 2 घंटा, फूल चढ़ा रहे हैं 2 मिनट कितना मन कहाँ एंगेज है, जस्ट सी इट ना। लेकिन जब सेवा होगी तब सही में हालत ख़राब होती है, मैंने देखा है। खूब मेहनत करते हैं लोग, चैलेंज होता है, अरे यार कहाँ प्रभु जी ने फंसा दिया सेवा दे करके, अब तो इज्जत पे आ चुकी है, तो इज्जत के लिए वो कितना मेहनत कर देगा कि मेरी इज्जत ना चली जाए यार लोगों के आगे, अब तो ऐसा वैसा हो के जाऊँगा। तो मन ऐसे लगता है। कुछ प्रैक्टिकल सेवा, इसलिए हर किसी को सोचना चाहिए, इफ़ आई वॉन्ट प्योर डिवोशन सर्विस अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, तो मेरे पास मानसिक लेवल पे भी ऐसे एंगेजमेंट्स होनी चाहिए जहाँ मैं मेंटली अपने को एंगेज कर सकूँ, है कि नहीं। फिजिकली तो चलो हो ही जाता है, किसी को पकड़ लो, चलो ये कर दो वो कर दो, सेवाएं लोग कर देते हैं, लेकिन एक हायर लेवल पे भक्त को सोचना चाहिए कि मेरी मेंटल एंगेजमेंट्स क्या हैं, हाउ शुड आई एंगेज माई सेल्फ मेंटली। और वचन मतलब वाचिक मतलब देखो भगवान की कीर्ति गाना, भगवान के बारे में बोलना, एंड प्रीचिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंगेजमेंट्स हो सकती है। आपको भगवान के बारे में इतना बोलने का मौका मिलेगा ना, कंटिन्यूसली कैन स्पीक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, एंड यू विल ऑल्सो फील ब्लिसफुल, है ना, आप भी ब्लिसफुल फील करोगे। व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रीचिंग व्हाट वी डिड, आई वाज इन 3rd ईयर, और मेरे 2-3 जूनियर्स आते थे 2nd ईयर के, तो हमारी 10 मिनट्स की एमएमसी होती थी, बट समहाउ इतना इंटरेस्टिंग वो था, एक ग्रुप था जो 10 मिनट्स कई बार 30 मिनट्स चला जाता था, 40 मिनट्स चला जाता था। इट पॉइंट इज कि पीपल लव टू हियर एंड स्पीक, लव टू हियर स्पीक लाइक दैट। और ये बहुत एक प्रकार की ना संतुष्टि देता है। इवन भागवतम से परस्परा अनुकथनम पावनम भगवद यश मिथो रतिर मिथो तुष्टि, है ना, बहुत ही सुंदर बात है। कह रहे परस्पर अनुकथनम, जब भक्त आपस में या कोई भगवान के विषय में बातें करते हैं ना, चर्चा करते हैं, तो परस्पर अनुकथनम, उससे क्या होता है, पावनम भगवद यश, बहुत पावन करने वाला है, इज़ द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग। मिथो रतिर मिथो तुष्टि, है ना, आपस में क्या बढ़ाता है, रति बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है और सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वन वर्ड्स मोर सेज, दिस इज 3:25 कैसे शुरू होता है, भवती हृत कर्ण रसायन कथा, हाउ इट स्टार्ट हुआ, भवती हृत कर्ण रसायन कथा, द जोशना स्वर्ग भोरगवत, शुरू कैसे होता है ये, हाँ ये तो ठीक है, इसका आगे शुरुआत किसी की आता है नहीं, शन्वताम सताम प्रसंगम मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद स्वग अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो इसमें कह रहे हैं क्या, लाइन आ रही है, भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, हृदय के लिए, कानों के लिए एक रसायन का काम करती है। क्या चीज़ रसायन का काम करती है, सताम प्रसंगाम, जब भक्तों के संग में रह करके ना, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, हाँ, भगवान की वीर्य, भगवान की ग्रेटनेस, भगवान की क्वालिटीज़, इसके बारे में जब बार बार चर्चा करते हैं ना ये, तो एक्चुअली हम सबको करना चाहिए, वी शुड प्रीच
कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसको 2, 4, 10 जितनी कैपेसिटी है जिसकी। एक गिलहरी की अपनी कैपेसिटी है, हनुमान की अपनी कैपेसिटी है। हनुमान बड़े बड़े चट्टान फेंक सकते हैं, गिलहरी कुछ नहीं कर सकती तो कंकड़ मार सकती है, फेंक सकती है। बट एवरीबडी शुड हैव सम प्रीचिंग एंगेजमेंट्स। उससे क्या होता है, वचन, आपकी वाचिक क्रिया भी सेवा में लगती है, मन लगता है आपकी सेवा में, और शरीर भी लगता है सेवा में। कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में मेहनत करनी पड़ती है ना, आपको माइक लगाना पड़ेगा, चटाइयाँ लगानी पड़ेंगी, प्रसाद लेके आना पड़ेगा, कॉलिंग करनी पड़ती है, कितनी मेहनत होती है, बैक एंड फोर्थ, तो दैट इट गोज। और निवृत्ति नकारात्मक क्या है, अनुशीलन में इन चीज़ें तीनों कार्यों से शारीरिक, मन और वचन से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, नकारात्मक कार्यों को छोड़ना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर वह लगातार भक्तिमय सेवा में नहीं लगा है तो उसे उत्तम भक्ति नहीं कहा जा सकता, यह शुद्ध भक्ति नहीं है। कहने का मतलब है भक्ति कंटिन्यूस होती है, डेली होती है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट लाइक 1 डे एफर्ट्स और 2 डे, ऐसा नहीं है, डेली। इसलिए रोज़ के हमें कुछ सोचना चाहिए कि डेली हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं, कैसे भक्ति में सेवा में लग सकते हैं। एवरी डे वी शुड हैव। आगे प्रभात कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो भगवान की विग्रह उसे प्रेरित कर सकते हैं, और वह उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ पैसे दान पेटी में डाल सकता है, या वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भजन गाना चाहता है और फिर बाहर जाने पर अन्य सब कार्य करता है, तो यह शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति के कार्यों को विधि पूर्वक करना रहता है। ये गिरिराज महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, बात समझें। इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि बस संडे, मतलब डोंट टेक इट लिटरली, बट ऐसा नहीं खाली संडे क्लासेस ही हमारे लिए बस लक्ष्य है जीवन का। कई लोगों का जीवन का लक्ष्य खाली संडे क्लास बस, बाकी हफ्ते भर डिस्टर्ब मत करिए मुझे। हमें हफ्ते भर हमें माया की गोदी में रहने दीजिए, कि माया की गोदी अच्छी लगती है हमें। माया इतने प्यार से लगती है हमें, मारती भी है लेकिन कोई नहीं, जब तक खट्टा मीठा नहीं चलेगा साथ में ना, मज़ा नहीं है जीवन का। थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, है कि नहीं। लोग कहते हैं ना खट्टा मीठा चलेगा तो तभी तो मज़ा है ना। देखो खाने में खाली मीठा मिलेगा तो मज़ा नहीं है ना, थोड़ा तीखा होना चाहिए, उसके बाद मीठा खाओगे मज़ा आएगा नहीं। रिलेटिव हैप्पीनेस। और प्रभुपाद से एक व्यक्ति आर्ग्यू करने लगा, मतलब स्वामी जी आप एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की बात करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का टेस्ट नहीं है। जब तक खटास नहीं है, कड़वाहट नहीं है, तीखापन नहीं है, उसके बाद जो मिठास है उसका मज़ा अलग है। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छी बात कह रहे हो आप मेरे पास हो, मैं आपको अपने जूते से खूब मारता हूँ, तब मैं जूते से मारना रोक दूंगा, तब आप सुख का अनुभूति करना। तो कितना आराम महसूस हो रहा है मुझे, है कि नहीं। प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स बड़े सटीक होते थे, सारे वेदांत समझा सकते थे एक एग्जाम्पल से प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद को कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, राइट। पूरे वेदांत समझाया कि नहीं एग्जाम्पल से। लोगों का कहना है जब तक दुख नहीं होगा तो सुख का क्या मजा है जी। गर्मी है अभी, तभी तो बरसात का मजा आएगा ना जुलाई में। तो कैसा लग रहा है, गर्मी ठीक है, अच्छी लग रही है सबको। तो प्रभुपाद ने उस एग्जाम्पल को समझाने के उसको बोला तू पास हो, तुम्हारे मैं जूते से खूब पिटाई करता हूँ पहले, तो तुम्हें दर्द होगा, फिर मैं नहीं मारूंगा कुछ देर के बाद, फिर तुम्हें कैसा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुख मिल रहा है मुझे। इस भौतिक संसार का सुख एक्चुअली यही होता है। इट इज़ नॉट हैप्पीनेस। थोड़ी देर के लिए मिजरी खत्म हो गई उसको हम सुख समझते हैं संसार में, बट इट इज़ नॉट सो। सिमिलरली भक्ति अगर कोई जेन्युइनली करना चाह रहा है ना, ही हैज़ टू रियली मेक दैट प्लान कि कैसे मैं पूरे 24 घंटे 24/7 अपने को एंगेज करूं। सोना भी भक्ति है, अगर पता हो कैसे सोना है, क्या सोना है। खाना भी भक्ति है, आपके कार्य भी भक्ति होते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हो आप, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, एवरीथिंग कुड बी भक्ति, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हाउ इट इज़ सो। नहीं तो क्या होता है कि टेम्पल तक भक्त हैं और टेम्पल के बाहर बिंदास। गंगा गए तो गंगा दास और यमुना गए तो यमुना दास। सुना है कहानी वाली? नहीं सुनी है। तो इसमें ऐसे एक व्यक्ति थे, उनका आइडेंटिटी कभी क्लियर नहीं हो पाया वो व्यक्ति हैं कहाँ के, क्योंकि जब वो गंगा किनारे जाते थे गंगावासियों के साथ तो गंगा दास हो जाते थे वो, तो पता ही नहीं चलता था कौन है। लेकिन जैसे ही वो यमुना वासियों के पास जाते थे, यमुना किनारे, वो हो जाते थे यमुना दास वहाँ के।
तो कई लोग क्या होते हैं, इतने एडजस्टेबल होते हैं, वहाँ के माहौल में ढल जाते हैं पूरा। भक्तों के समाज में आए तो ऐसा ड्रम जाएंगे यहाँ पे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, है कि नहीं। और जैसे ही वो बाहर जाएगा, फ्राइडे नाइट की उसकी ऑफिस की पार्टी होगी, अलग ही नाचेगा वहाँ पे भी। वहाँ पे भी अलग रंग, लोग यार तेरे आने से यार पार्टी छा जाती है यार, जो भी गया वो जहाँ जाता है छा देता है अपने को। मंदिर आएगा तो छा देगा अपने को, पार्टी में जाएगा तो अलग छा देगा अपने को। तो ये बेसिकली गंगादास यमुनादास की कहानी है कि वो जहाँ जाएगा वहाँ का हो जाता है वो। बट डिवोटीज़ को थोड़ा बचना चाहिए इससे, डिवोटीज़ को जानना चाहिए हमें गंगादास यमुनादास नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में अगर कोई सही में चैतन्य महाप्रभु की कृपा आकर्षित करना चाहता है ना, he has to cultivate this very important quality which is called सरल भाषा में तो इसको हम इंटीग्रिटी ऑनेस्टी बोलते हैं, बट एग्जैक्टली स्पीकिंग दिस इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये गुण नहीं आएगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार महाप्रकाश लीला में ऐसा हुआ, महाप्रकाश लीला में सभी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा दे रहे हैं, खूब कृपा बांट रहे हैं। तो उसमें सबने बोला महाप्रभु आप सबको कृपा दे रहे हैं, मुकुंद का नंबर कब आएगा, मुकुंद को कृपा दी नहीं, मुकुंद इतना अच्छा गाता है आपके लिए, इतना अच्छा मुकुंद की वॉइस इतना अच्छा गाता है, उसको आप कृपा क्यों नहीं दे रहे। तो महाप्रभु ने बोला कि उसको कृपा नहीं दूंगा मैं, और बहुत लाखों सालों तक नहीं दूंगा, करोड़ों सालों तक नहीं दूंगा। लोगों को समझ में आया कि मुकुंद ने किया क्या, इतना अच्छा भक्त है यार, इतना अच्छा गाता है, इतना बढ़िया इसका डिवोशनल लाइफ दिखता है, हमें मुकुंद को क्यों रिजेक्ट कर दिया है। तो बोला कि मुकुंद का समस्या क्या है कि मुकुंद जब यहाँ आता है तो वही है उसकी कहानी भक्त, तो जो मायावादियों के साथ रमा हुआ है उसको मैं कभी कृपा नहीं दे सकता। तो भाई हम मुकुंद बाहर वेट कर रहे थे कब बुलाएंगे अंदर मेरे को। तो भक्त ने आगे बोला प्रभु आपका तो यार टिकट कट गया है, आपका तो बहुत मुश्किल है, इस जन्म तो छोड़ो, कितने जन्म महाप्रभु ने टिकट काट दिया आपका। तो मुकुंद बड़ा दुखी हो गया। लेकिन फिर मुकुंद ने एक प्रश्न पूछा, प्लीज़ भगवान से पूछ के आओ ना एक बार अंदर कि भगवान कब कृपा करेंगे, कभी तो करेंगे, ये नहीं करेंगे, एटर्निटी के लिए तो लोग रिजेक्ट कर दिया। तो भग गया अंदर। महाप्रभु एक चीज़, एक लास्ट प्रश्न है कि अच्छा आप कृपा अगर करेंगे मुकुंद पे तो कब करेंगे। तो भगवान ने बोला उसको 1 करोड़ जन्मों के बाद कृपा करूँगा मैं, 1 करोड़ जन्मों के बाद। ये जैसी खबर ला के उसने मुकुंद को दिया कि मुकुंद 1 करोड़ जन्म के बाद तुमको क्या होगा, भगवान की कृपा मिलेगी। मुकुंद डांस करने लगा, खूब उछल कर डांस करने लगा मुकुंद। और क्यों डांस करने लगा, कोई बोला भाई पागल हो गया, 1 करोड़ जन्म के बाद बोल रहे हैं, इतना नेगेटिव रिमार्क आया हुआ है और तू नाच रहे हो। तो बोला देखो ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया मेरे को, टाइम बढ़ा दिया उन्होंने, मेरे को टाइम बढ़ा दिया लेकिन रिजेक्ट नहीं किया। दैट्स वाई ये डिवोटी का एक लक्षण होता है आशाबद्ध। ये नहीं कि इसका चलो यार कोई नहीं 1 करोड़ जन्म तक मायावादियों को संग करेंगे, मिस्टेक पता चल गई है कि मिस्टेक मेरी है, मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा, लेकिन होपफुल होकर के मैं कृपा की आशा करता रहूँगा। और कोई बात नहीं, जब ये बात जाकर के महाप्रभु कोई भक्त ने बताई, महाप्रभु तो नाच रहा है बाहर, नाच रहे बाहर, कह रहा है कि वही नहीं 1 करोड़ जन्मों के बाद तो कृपा होनी ही होनी है, कह दिया ना भगवान ने, तो होनी, भगवान ने कहा है ना, झूठ नहीं बोला है, होनी है। तो जब मैं बोला कोई बात नहीं उसको अभी ले आओ, जस्ट कॉल हिम इनसाइड। 1 करोड़ का पूरा लॉट खत्म कर दिया है, सिंगल शॉट। कहने का मतलब है हाउ इट्स ऑल द एटीट्यूड एंड द इनर एस्पेक्ट जो कि भगवान को अट्रैक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि जहाँ में गंगादास यमुनादास होना पड़ता है और कुछ है, तो उसको सीखना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न इट, कि भाई यमुना जब गए तो यमुना में कैसे बिहेव करना है ना, भक्तों के समाज में भी कैसे रहना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सारे हमारे भक्ति में जीवन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे बताते हैं, तो ये एक रफ समरी है स्वरूप लक्षण की। अनुकूल लेने का मतलब कृष्ण को इससे आनंद प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से होना चाहिए। कृष्ण शब्द का अर्थ है कृष्ण और उनके विस्तार, कृष्ण का तदिया ताकि उनकी निजी सामग्री, और कृष्ण के शुद्ध भक्त। और अनुशीलन का क्या है, निरंतर क्रियाशीलता या पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना, है ना, ये अनुशीलनम शब्द का अर्थ आता है। अजीब गोस्वामी इसको 3 उदाहरण से देते हैं, तो इसको मैं अवॉइड कर रहा था, अभी तो टाइम लग जाएगा। आई विल जस्ट गो इमीडिएटली एंड टेल यू अबाउट द 4th वन। एंड इसमें आपका ये, हाँ, अब ये जो है ना, ये जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है,
दैट इज़ तटस्थ लक्षण। ये सब जान लीजिए। तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कि ये समय के साथ मैनिफेस्ट करता है। तो इसमें क्या चीज़ है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अन्य मतलब समझते हैं, अभिलाषा मतलब इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं होती हैं? भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि। इन सब की इच्छाओं से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। ये सब इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए भक्ति के अंदर। शुरू में नहीं मना किया गया है, इसीलिए ये स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है। समय के साथ होना चाहिए, समय के साथ, है ना। और समय के साथ देखो टेस्ट मिलता है भक्ति में। इसीलिए जो 10वां नाम अपराध है वो क्या है? भगवान नाम की अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी बनाए रखना। पॉइंट क्या समझो इस बात को। जब हम भक्ति करते हैं ना तो ऐसा नहीं भगवान टेस्ट नहीं देते भक्ति में। हमने उस बार बोला था टेस्ट टेस्ट टेस्ट, लेकिन टेस्ट देते हैं सबको भगवान। जब टेस्ट देते हैं भक्ति में भगवान ना, तो अब उसके साथ समझौता मत करो। अब जो लोअर टेस्ट है ना उसके पीछे मत भागो दोबारा, क्योंकि जो हायर वाला मिला है बंद हो जाएगा, गारंटी बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान दे रहे हैं। इसलिए अपराध है वो। अपराध क्यों है? बोले भाई क्या दिक्कत है, हम माया के साथ भी थोड़ा संबंध रख लें, राम के साथ भी थोड़ा संबंध रख लें। राम से भी मतलब कई बार होते हैं ना लोग अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, राम से क्या निकलवाना है, माया से क्या निकलवाना है। नो, राम तो सुख दे ही रहे हैं हमें, तो राम के सुख पे ही स्थिर रहें। फिर से माया का सुख भी लेना चाहते हैं और राम का भी सुख, दोनों ही मैच करेगा ही नहीं। और प्रयास कर रहे हैं कि राम सुख दो सुख दो सुख दो, लेकिन माया तुमको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो बातें समझ रहे हैं, दो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कह रहा हूँ मैं। एक है कि राम सुख दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं सुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन माया को भी नहीं छोड़ूंगा यार, कुछ भी कर लो। इट वॉन्ट हैपन लाइक दैट। वो इस प्रकार से कार्य नहीं करता। एक साइंस को समझने की कोशिश करिए। आप दो अलग पहलू की बात कर रहे हैं, एक है लाइट, एक है डार्कनेस। आपको तो भगवान लाइट में लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन आप डार्कनेस नहीं छोड़ना चाहते हो। क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो डार्कनेस? क्योंकि आपके जो पुराने इंप्रेशंस ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं मन के अंदर, तो लगता है कि यार कुछ है, थोड़ा तो सुख है यार माया में, ऐसा भी नहीं है। मतलब कहने की बातें भाई, मतलब प्रभु जी बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, मतलब कुछ तो है तभी तो दुनिया चल रही है ना। ये लोग कहते हैं ऐसा, प्रभु जी कुछ तो है ना संसार में, तभी तो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन एक दिन। इतनी मेहनत क्यों हो रही है? कुछ तो है कि तभी तो कर रहे हैं ना, मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत क्षणिक है वो, इट्स वेरी 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 टेम्पररी। इसी बात को प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं में कहा, कहते हैं यन मैं तु नादिग्रह में दे सुखम हितुच्छम कांडोरेव करोर इव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कांडोतिवन मनसिजम विषहेत धीर। और इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। क्या है कि लोग भाग रहे हैं किसी सुख के पीछे। बहुत टेम्पररी प्लेजर है, बहुत टेम्पररी प्लेजर है। क्या टेम्पररी प्लेजर? यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल है। आप मत बोलो प्रभु जी क्या यार इतने हैवी एग्जाम्पल्स कहाँ से ढूंढ ले जाते हो आप। ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? यन मैथुन आदि, हाँ, सेक्स लाइफ का प्लेजर, वो उसके लिए पूरा संसार पागल है, दौड़ मची हुई है, भाग मची हुई है, नहीं मिला अब तक संतुष्टि उसको, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं आगे हो जाएगा, आगे कुछ है, कुछ नयापन है, कुछ आएगा, कुछ नए फ्लेवर के साथ आएगा निकल के। तो 84 लाख में नहीं है प्लेजर, 84 लाख वाले संतुष्ट नहीं हुए अभी तक, तो हम इस जन्म में कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये मोटिवेशन रखना, ये इंटेंशन रखना कि ये चीज़ मेरे को सुख प्रदान करेगी, ना ना ना। इसको कैसे धारण देते हैं? कहते हैं तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा। भैया मेरे ये तृप्ति नहीं प्रदान करेगी आपको, लेकिन दुख बहुत देगी आपको। आगे क्या कहते हैं? ये क्या है, क्या व्हाट इज दिस साइंस? जैसे खुजली होती है ना, आप खुजली करो तो कैसे लगता है? खुजली करते बड़ा आराम महसूस होता है, बड़ा बड़ा रिलीफ महसूस होता है खुजली करके, लेकिन घाव बन जाता है वो। फिर क्या करता है? बहुत दर्द करता है वो, बड़ा दर्द करता है, पेनफुल लगता है, अरे यार बहुत दर्द कर रहा है ना, यही होता है ना, दैट्स व्हाट इट हैपेंस। और फिर एक्चुअली में बीमारी है कहाँ पे? व्हाट इट एग्जिस्ट? तो लास्ट लाइन में कहते हैं कंडोतिवन मनसिजम विषहित धीर। मनसिजम ये खाली मन में है, इट एग्जिस्ट हियर, और कहीं इसका रियल सब्सटेंस कहीं और नहीं है। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब वो लोग यार बीमारी बता रहे हो आप, क्या ये गलत है यार, ऐसे थोड़ी होता है। फिर जी मतलब हम बीमार हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, हम ठीक हो रहे हैं। जब ठीक होते जाएंगे तो समझ जाएंगे यार सही में पागलपन है यार। जितने एडिक्शंस होते हैं सब पागलपन होते हैं, किसी प्रकार के एडिक्शन उठा लो आप। एक कोई बीड़ी फूक रहा है वहाँ से लेकर के गुटखा खा रहा है वो,
या कोई पॉलिश्ड ड्रग्स ले रहा है बैठ के वो, या यूथ में तो सबसे बड़ी समस्या उसका स्मार्टफोन और उसकी गंदी हैबिट्स, वही उसकी सबसे बड़ी समस्या। और क्या है, खाली एडिक्शन से उसको। और क्या है, मनसिज्म, खाली मन में बना हुआ है। तो यू हैव टू प्योरीफाई दिस, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, उसको प्योर करना पड़ेगा। जब उसको प्योर करेंगे, शुद्ध करेंगे ना, ग्रेजुअली समय के साथ देखेंगे यार कहाँ मैं फंसा हुआ था यार, व्हाट इज़ इट, इसके लिए मैं परेशान हूँ। और ये संग में होगा, जब भक्तों के संग में आएंगे तो हर चीज़ दिखेगी। जब संग नहीं होगा ना, फिर यार यही अच्छा है यार, इसी में ठीक है। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो इसीलिए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम मेकिंग इट ज़ीरो। भगवान प्लेजर देंगे, भगवान आनंद देंगे, शास्त्र बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं शास्त्रों में, इट सेज अ वेरी नाइस थिंग, ये कहते हैं सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो सत्यानंद, हाउ इट गोस, यानी आज क्या हो गया, आधी चीज़ याद नहीं आ रही। सो इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। हाँ, योगिनो अनंत रमन्ते सत्यानंद चितात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अविधीयते। बड़ा सुंदर वर्ड है। जो राम शब्द है बताते हैं इसमें परम आनंद छुपा हुआ है, और बड़े बड़े जो योगी जन हैं वो इसमें रमते हैं। योगिनो रमनते, है ना, अनंत रूप से। योगी जो होते हैं, योगी जन जो होते हैं, अनंत रूप से इस राम शब्द में रमन करते हैं, क्योंकि ये परम ब्रह्म है। दैट्स अ परम ब्रह्म। कहने का मतलब है कि सेम थिंग, सेम रिलेशन वी कैन ऑल्सो हैव, प्रोवाइडेड। जो लास्ट वर्ड है इस वर्स के अंदर, जो मैंने प्रहलाद महाराज से कोट किया, उसमें कहते हैं विषहेत धीर। भाई थोड़े धीर बन जाओ जीवन में। धीर बनने का मतलब है थोड़ा माइंड को कम एजिटेट करो, माइंड को बैलेंस करना सीखो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड के एक्सट्रीमिटी से खुशी नहीं आएगी। माइंड के दो पहलू हैं, फिर से समझो। एक्सट्रीमिटीज़ में जाएगा तो खूब एक्साइटेड होना चाहता है वो, खूब एक्साइटमेंट, हाईएस्ट प्लेजर। लेकिन जब वो गिरता है ना, तो जितना ऊपर गया होता है उतना ही नीचे ही आता है वो। सेम उसकी एम्पलीट्यूड होती है उसके जो एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड ही कहोगे ना, जो हाइट होती है उतनी सेम नीचे आती है वो। इसलिए डिप्रेशन होता है, इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे गंदे कार्य करके सबसे डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड घूम रहा होता है वो, और कसम खाता है भगवान के आगे फिर नहीं करूँगा, कहीं फिर करता है वही काम, फिर नहीं करूँगा, फिर करता है वही काम। तो लाइफ बिकम्स वेरी रबिश। तो इसलिए क्या बनना है, विषहेत धीर। धीर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, धीर बनना। धीर मतलब कि लेट्स बी वेरी सोबर, थोड़ा सोबरिटी के साथ चीज़ों को समझना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, एंड देन दिस थिंग्स विल कम, है ना। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित, तटस्थ लक्षण। और भौतिक इच्छाओं होने से क्या त्रुटि है, तो वी ऑल नो इट। क्योंकि जितनी भौतिक इच्छाएं होंगी ये तीन कैटेगरीज में आएंगी, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। ये वर्ड्स आते हैं ना कि ये तीनों ही अशांत होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त शांत होते हैं। भुक्ति कामी का तात्पर्य उन सामान्य व्यक्तियों से है जो धन और धन से प्राप्त होने वाले सभी वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। ऐसे संकीर्ण मानसिकता धन, मैथुन और सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित ये भुक्तिकामी होते हैं। यही चाहिए पूरी पिक्चर में, सारा आपको भौतिक सिलेक्शन रिकमेंड हो गया, बता दिया। एंजॉय करना, पार्टनर रखना, फेम होना, बड़ी बड़ी चीज़ें रखना, दैट्स कॉल्ड भुक्तिकामी, है ना। और जब एक जीव का मति भ्रम से निराश हो जाता है, हेल्सिनेशन, उसका नशा जब उतरता है ना इससे, है ना, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाई ही सोल्ड इट। किसी ने पूछा, किसी को जाके प्रश्न पूछना चाहिए, व्हाई डिड यू सोल्ड इट व्हेन यू हैड द फेरारी, यू शुड हैव रन द फेरारी फॉर द एंड ऑफ योर लाइफ, बट व्हाई डिड यू सोल्ड इट, क्यों बेचा आपने एंड ऑफ डे। तो ये हेल्सिनेशन, ये जब नशा उतरता है ना, तो वो काल्पनिक दर्शन के पथ पर चिंतन करता है और विश्लेषणात्मक रूप से ब्रह्म के स्रोत को ढूंढने का प्रयास करता है। मतलब एनालिटिकल बन जाता है, रीजनेबल बन जाता है, लॉजिकल बन जाता है, क्वेश्चन करने लगता है, ज्ञान से ढूंढने लगता है आखिर ट्रुथ है क्या, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ इज। इस तरह के व्यक्ति को मुक्तिकामी कहा जाता है ना। वो अपने सारे झंझटों से निकलना चाहते हैं, और ऐसे मुक्तिकामी बहुत घूम रहे हैं। अब जाके देखोगे ऋषिकेश वगैरह में, हरिद्वार में और पहाड़ों पे ना कोई बैठा हुआ है, उसकी गाड़ी नीचे पार्क है, वो पहाड़ पे चढ़ा हुआ है। तो एक बार हम लोग ढूंढ रहे थे यार ये गाड़ी किसकी है, इसको पता नहीं चला, कोई मालिक ही नहीं दिख रहा दूर दूर तक।
तो चाय वाले ने बताया भैया वो पहाड़ पे चढ़े हैं ऊपर। तो क्यों चढ़े हैं, वही पता नहीं क्या था, चढ़े हैं 4 घंटा हो गया, उधर ही नहीं रहे वहाँ से। तो बाद में फिर मिले तो नहीं, लेकिन बाद में हमारी स्पेकुलेशन यही कहती थी ये मुक्ति कामी कैटेगरी में थे, परेशान। बहुत लोग भागते हैं, पहाड़ों पे भागेंगे इधर। इस समय तो काफ़ी भीड़ मची हुई है, अभी तो छुट्टियां मनाने गए हैं लोग, कई लोग, चलो वो तो परिवार के साथ अपना समय निकालने गए हैं, लेकिन कई मुक्तिकामी घूमते हुए मिलेंगे इधर उधर, और बहुत मिलेंगे। कई बार देवप्रयाग में हम लोग भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तो सामने से अच्छा खासा युवा था, तो मेरे को देखा कह रहा है कि नमो नारायण। मैंने बोला हरे कृष्णा। तो नमो नारायण क्यों कोट करते हैं? हाँ, आप नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, नारायण दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, नमो नारायण। तो मुक्तिकामी, दिस इज कॉल्ड मुक्तिकामी, दिस इज मुक्तिकामी। तो मुक्तिकामी नहीं, मुक्तिकामी में भी शांति नहीं है। और आगे क्या बोलते हैं इसके बाद, क्योंकि ये भौतिक भ्रम को नकारता जाता है और चिंता से मुक्त होकर एक निराकार आध्यात्मिक स्थिति में विलीन होना चाहता है। मुक्तिकामी भी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित है, हालांकि ऐसा इच्छा कुछ उच्च कोटि की होती है, मतलब भुक्ति से अच्छी ही है। और सिद्धिकामी क्या होते हैं? इसी प्रकार सिद्धिकामी आध्यात्मिक योगी जो आध्यात्मिक योग को अद्भुत शक्तियों की इच्छा रखते हैं, जैसे कि खुद को सबसे छोटा या सबसे हल्के से हल्का बनाने के लिए, यह भी भौतिक या स्वार्थी इच्छा से संक्रमित है। इसलिए ये कहा गया है सकल या अशांत, इसको अशांत बताया गया है ना। तो ये सब इच्छाएं जो होती हैं, इसीलिए ये कहते हैं महाप्रभु, पीछे पीछे बोलिएगा, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। पढ़िए ट्रांसलेशन। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, उद्योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, अतः वह सभी कामी है और शांत नहीं हो सकते। तो शांत नहीं हो सकते हो, शांति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शांति का एक और भगवान भी एक जगह पे बोलते हैं, हाँ, नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भवेतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। शांति क्या है? जब तक आपका माइंड और इंटेलिजेंस दोनों अलाइन नहीं है, आपको शांति नहीं मिल सकती है। अगर आपके इमोशंस एक दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं और आपकी बुद्धि दूसरी दिशा में दौड़ रही है, लेकिन बुद्धि और इमोशंस एंड बुद्धि दोनों एक साथ अलाइन नहीं हो सकते इस दुनिया में। ये एक ही जगह रिजॉल्व हो सकते हैं, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे फिलॉसफी भी है और इमोशंस भी हैं। बाकी जगहों पे या तो खाली इमोशंस मिलेंगे आपको, या तो खाली ज्ञान मिलेगा आपको, दोनों नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति कभी इमोशनल नहीं मिलेगा आपको, वो जड़ पदार्थों पे, सांख्य पे बड़ी बड़ी बातें कर देगा आपसे, बट ही विल बी वेरी हार्ड हार्टेड। और इस संसार के अंदर लोग इमोशनल खूब मिल जाएंगे, लेकिन अपने इमोशंस को रीज़न नहीं कर सकते हो। बट भक्ति की ब्यूटी क्या है? भक्ति में आप रीजनेबल भी होते हैं, बट स्टिल यू कैरी प्यूरिफाइड इमोशंस फॉर कृष्णा। एक शुद्ध इमोशंस होते हैं, प्योर होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, तब शांति होती है। शांति नहीं है ना, इसीलिए शांति नहीं है। ठीक है, इसको फिर मैं बस 5 मिनट और लूँगा, फिर हम फिनिश करते हैं इसको पढ़िए एक बार। यदि किसी को कोई व्यक्तिगत इच्छा है, चाहे वह भौतिक, दार्शनिक या रहस्यवादी हो, वह अशांत होगा, यह अंततः निराश होगा, क्योंकि वह स्वयं को संतुष्ट के केंद्रीय वस्तु के रूप में देखेगा, या यह अहंकारी अवधारणा अपने आप में भ्रमक है और अंततः निराशाजनक है। दूसरी ओर कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जितने मध्य लीला 12, कृष्ण भक्ति निष्काम होता है, अर्थात उसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती, उसकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की होती है ना, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। तो भोगी के बाद जो एक्सट्रीम एंड पे आते हैं त्यागी, सब त्याग के कमंडल लेके निकल गए। ये 2 एक्सट्रीम्स होते हैं जीवन के, या तो खूब भोगेंगे या तो खूब त्याग देंगे, सब छोड़ देंगे। कई बार होता है आते हैं, बस बहुत हो गया, परेशान हो गए, हम छोड़ने की दृष्टि से आए हैं, हमें बस स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसे यूथ आया, रात के समय 9 साढ़े 9 बज रहा था, मतलब इतना लेट कैसे? बस हो गया प्रभु जी, हो गया बस, अब नहीं। मैं बहुत क्लासेस सुनी आपकी, आज हमें समझ में आ गया दुनिया क्या है।
बस हमें अब ले लीजिए। उन्होंने कहा कहाँ ले ले? तो बोले कि जी बस अब हम बस आप ही की तरह होना चाहते हैं, बस हमें ले लीजिए हमें बस किसी तरह। हम बोले यार तो तुम पहले प्रोग्राम में आओ, क्लास में आओ, जप वप करो, सुबह उठो, ये बस काफ़ी हो गया, अब नहीं। बोले भाई भक्ति तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे क्या करोगे आगे यहाँ पे? बोला वो सब बात की बात है, पहले तो स्वीकार कर लीजिए। हमने बोला भाई स्वीकार तो कर ही लिया, अब स्वीकार में क्या करना है? अब बगल में बेड डालने जाके यही होगा, अब इससे ज़्यादा क्या स्वीकार करे आदमी? तो फिर समझा बुझा के बेस ने भेजा, कुछ 1-1.5 हफ्ता घूमा, फिर भाग गया, कहाँ चला गया पता नहीं, फिर आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो एक्सट्रीम हो जाता है कई बार, भोग और त्याग, तो बीच में बनना है हमें, है ना, भक्त बनना है हमें, त्यागी भी नहीं बनना है। मतलब कहने का मतलब कि सब चीज़ भगवान की है, भगवान की लगाइए सेवा में, और भोगिए मत। भोगेंगे रिएक्शन लगेगा, त्यागेंगे आपकी मूर्खता है। तो बेस्ट क्या करिए, भक्त बनिए, बिकम अ डिवोटी। ठीक है, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत और भी चीज़ें हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।